मोट झांसी ग्राम बकुआ बुजुर्ग मोट झांसी ग्राम बकुआ बुजुर्ग में श्री 1008 श्री खेड़ापति सरकार प्रांगण में श्री रामचरित मानस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है एवं आदर्श रामलीला बजरंग मंडल त्रिटाध्यक्ष महंत श्री बलभद्र गिरी संचालक अरविंद गिरी जी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। विपिन दुबे की खास खबर। ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए, ये बहुत गंभीर चिंतन के विषय है, उन्हें इतने कम समय में और इतने दिवसों में नहीं कहा जा सकता। भगवान की छोटी सी लीला का दर्शन आपको कराएं और इसके पश्चात हमारे संचालक जी ने जो समय सीमा हमें दी है उस समय सीमा में अपनी बात पूरी करें तो हम रामायण से कुछ सीख करके जाएं। केवल हम 3-4 घंटे का ये मनोरंजन न माने, वास्तव में ग्रह शांति के लिए किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके घर में एक यज्ञ होता रहे, या तो रामचरितमानस का पाठ होता रहे या भगवान राम का भजन होता रहे, और यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। क्या देखना चाहते हो, उठा के रामायण देख लो। अरे किसी ने कहा कि बेटा हो तो कैसा, तो दूसरे ने कहा राम जैसा। किसी ने कहा पिता हो तो कैसा, कहा राम जैसा। किसी ने कहा पति हो तो कैसा, तो कहा राम जैसा। कहा शिष्य हो तो कैसा, कहा राम जैसा। लेकिन किसी ने रावण से जाके कानों में पूछ लिया। रावण से पूछा किसी ने कि बताओ दुश्मन हो तो कैसा, शत्रु हो तो कैसा। तो रावण ने भी यही कहा कि शत्रु हो तो राम जैसा। मंदोदरी ने कहा रावण से कि अरे मैंने सुना है कि तुमने किसी साधु के वेश में सीता का हरण किया। अगर सीता का तुम्हें हरण करना था और तुम वेश बदलने की कला या सामर्थ्य को रखते हो, वेश बदलने का कौशल तुम्हारे अंदर है, तो तुम साधु क्यों बने? तुमने साधुओं को बदलाव क्यों करने का सोचा? अरे तुम जब वेश ही बदल लेते हो तो फिर सीधे राम बन जाते। राम, ये मंदोदरी के रावण के बीच की बातचीत है। आप पढ़ो रामायण, हमें तो यही लगता है दिन रात कि हर समस्या का समाधान रामायण देती है। हम ये करें, अगर आपकी दुश्मनी है किसी से और उठा के रामायण पढ़ लो, दुश्मनी निभाना सीख जाओगे और दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। तो मंदोदरी ने कहा कि भाई तुमने साधुओं को बदलाव क्यों कर डाला? क्या जरूरत थी तुम्हें साधु बनने की? तुम राम बन सकते थे और राम बन करके सीता के सामने चले जाते। सीता इतनी देर नहीं लगाती, एक क्षण में तुम्हारे साथ बाहर चल देती। तुम राम बन के बुलाते। तो मालूम रावण ने क्या कहा? कहा मैं राम बनने का प्रयास किया। तो कहा फिर क्या बात हुई? लेकिन बोले जब मैं राम बना तो मुझे दुनिया की हर नारी में माता दिखाई पड़ती थी। माता दिखाई पड़ती थी, कोई प्रेमिका दिखाई नहीं पड़ती थी, कोई प्रेयसी दिखाई नहीं पड़ती थी। मुझे हर नारी में मां का दर्शन होता था। ये राम का चरित्र है। क्या सुना है बकवा के लोगों को? बकवा के लोगों ने तो इतनी कथाएं सुनी है, कथा का उद्गम स्थल है बकवा। यहाँ के लोग ग्रंथ देखते रहे, ग्रंथों पर भाष्य करते रहे। क्या सुनाए आपको? लेकिन अगर सुनना है तो केवल राम को सुनो। टेंट की बनाने का। तो जब रावण ने ये कहा तो मंदोदरी ने माथा ठोका कि केवल वेश बदलने मात्र से इनको हर नारी में मां दिखाई पड़ती थी। काश इनमें राम का कुछ अंश आ जाता तो एक ये नारी का अपहरण नहीं करते। तो पुत्र कैसा राम जैसा, पिता कैसा राम जैसा, शिष्य कैसा राम जैसा, मित्र कैसा राम जैसा। ये राम के शब्द हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्रता निभाना सीखो तो राम से, और यहां तक कि शत्रुता निभाना सीखो तो राम से। जिसकी पत्नी को रावण ने अपने अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, और कैद करने के बाद उसकी पुत्र वधू सुलोचना राम के सम्रांगण में आकर के अपने पति का शीश मांगती है। भगवान राम से पूछा सभी ने कि क्या किया जाए? मेघनाथ की पत्नी खड़ी है सुलोचना, बोले सादर सम्मान लेकर उसे उसका शीश दे दो। स्पर्श भी करने का दुर्विचार किसी बानर में नहीं आ सकता, मनुष्य में छोड़ो।
ये राम का चरित्र है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि ध्येयम सदा परिभवक नमः विष्णुदेहो तीर्थास्पदम से गुरुजिनतम शरण्यम। ऐसे चरण कमल भगवान राम के हैं, केवल राम का चरित्र पर्याप्त है, आपको किसी और का चरित्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक राम का छोटा सा दर्शन। आज जो रिश्ते में 7 फेरों में बंधे होते हैं, उनमें भी अखबारों में देखो आप क्या धमाल मचा हुआ है। मैं उन्हें रामचरितमानस की उसमें लाकर के प्रसंग में दिखाना चाहता हूं कि भगवान राम का देखो दर्शन। एक बार